मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हो? हम लोग ने अगले क्लास में पढ़े थे, पिछले क्लास में पढ़े थे कि हम लोग को 8.1 का मैथ 1 2 3 4 बनाए थे। आज हम लोग का 5 नंबर बनने वाला है। तो बाबू हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का पढ़ाई भी अच्छा ही चल रहा है। तो हम लोग का कितना नंबर बनेगा? 5 नंबर। 4 नंबर तो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। 5 नंबर क्या है? यदि cos थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। क्या बोला बाबू? सेक थीटा। क्या बोला है? सेक थीटा। कितना नंबर? 5 नंबर। 5 नंबर सोल्यूशन। 5 नंबर सेक थीटा बराबर लिख तो दिया है दिया है। क्या दिया है बाबू? सेक थीटा बराबर 13/12। 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक कॉस का उल्टा सेक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। तो कॉस का उल्टा क्या है? सेक। सेक तो सेक का जैसे हम लोग का कॉस है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/h। तो इसका उल्टा क्या होता है हम लोग का? सेक थीटा। सेक थीटा तो इसका उल्टा है h बटे b। h बटे b हम लोग का h बटे b। h बटे b। बस बाबा कुछ नहीं करना है, कुछ जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे बस सेम टू सेम करना है। डायरेक्ट हम लोग का एच और बी दिया हुआ है तो क्या लाएंगे? पाइथागोरस परिमेय से। पाइथा पाई पाइथागोरस 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 परिमेय पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से। बी और एच तो दिया हुआ है, हम लोग को क्या निकालना है? पी। पी तो पी का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। हम लोग का कर्ण होता है, वो कर्ण बड़ी भुजा हमेशा हम लोग का पहले लिखा जाता है। ये हम लोग का एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी। ये हम लोग का कर्ण है। कर्ण कर्ण हम लोग का हमेशा बड़ी भुजा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एच। कर्ण हम लोग का लंब। क्या है? लंब। ये हम लोग का है छोटी भुजा, इसको हम लोग बोलते हैं पी। परपेंडिकुलर ये हम लोग का है आधार। क्या बाबू? आधार। आधार को हम लोग बोलते हैं बेस। बी। बेस बी। तो बाबू हम लोग का एच दिया हुआ है। एच कितना दिया हुआ है? 13। हम लोग का एच 13 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? बी। बी हम लोग का कितना कितना दिया हुआ है? 12। कितना दिया हुआ है? 12। बी 12 दिया हुआ है। हम लोग का क्या निकालना है? वो पी। तो पी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस परिमेय से सूत्रों का प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या है? पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे और करेंगे पी तो पी। यहाँ पे स्क्वायर है बाबू, इधर जाएगा ना, बराबर का उस पर जाएगा ना, तो अंडर रूट चढ़ जाएगा। अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर तो बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर। तो एच का मान कितना है बाबू? 13। तो 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस बी। बी का मान कितना है बाबू? 12। 12 तो 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर देंगे एच। एच स्क्वायर ये 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है? वो 169। स्क्वायर मतलब क्या होता है? वो इसका 2 बार गुना। 13 को 2 बार गुना करना है। जब भी किसी का स्क्वायर अगर आपको याद नहीं है तो उस संख्या को 2 बार गुना करना है। 2 बार गुना करना है। जैसे हम लोग 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 12 का स्क्वायर 144। बाबू कम से कम आपको स्क्वायर दूसरे लेकर 25 तक याद रहना चाहिए, ताकि आपका मैथ बनाने में आसान हो, हल्का हो, और मैथ आपका फास्ट बनेगा। कितना कैसे बनेगा? फास्ट, जल्दी जल्दी बन जाएगा। आप इतना गुना करोगे कितना कितना टाइम लगेगा? अगर आपको ये चीज याद है तो डायरेक्ट बढ़ा देगा 169। आप गुना भी करो आपको इतना ही आएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे अंडर रूट तो अंडर रूट। अब इसको घटाएंगे बाबू। 169 में माइनस
144 को घटाना है, घटाओ, घटा करना है। 169 है बाबू, 169 माइनस 144। 9 में से 5 4 खाया तो कितना बचा हम लोग का? 5। 6 में से 4 खाया तो कितना बचा? 2। 1 में से 1 खाया तो खत्म। कितना बचा बाबू? 125 खलिया 25, हम लोग का 25 अंडर रूट 25 बचा। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है अब? 25 का वर्गमूल 5 गुना 5, 5 गुना 5, तो 5 गुना 5 करेंगे बाबू, 5 गुना 5। तो इसीलिए p बराबर 2 है बाबू, दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, कितना आया? 5। p का मान कितना आया? 5। अब क्या बोला बाबू? मैथ को देखना है। हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सभी निकालना बोला है, सभी। एक तो हम लोग का दिया हुआ है सेक थीटा, बस इसके अलावा आप सभी को निकालना है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे। सेक के बाद क्या आता है बाबू? देख हम यहाँ पे लिखेंगे आता, कहाँ पे लिखेंगे? यही भी लिखते कोना में। इधर और एक मैथ बना लेंगे एक बार में। यहाँ पे लिखेंगे आता, क्या लिखेंगे बाबू? आता, आता। साइन थीटा लेंगे, साइन, जब थीटा लेगा तो बाबू आपको थीटा ही लेना है, जब ए लेगा तो यही लेना है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच, पी बाई एच। पी का मान कितना है बाबू? पी का मान कितना है हम लोग का? पी का मान 5, पी का मान 5 है। बस अब बाबू उधर नहीं देखना है, इधर देखना है। पी का मान कितना है हम लोग का? 5। 5 बटे एच का मान कितना है बाबू? एच का मान 13 है, तो 5 बटे 13, ये हम लोग का साइन का आया। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस। तो हम लोग क्या लेंगे? कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच। बी कितना है बाबू हम लोग का? 12। बी कितना है? 12। एच कितना है? 13, 13। अब हम लोग 10 लेंगे इसके बाद, टेन थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई, क्या होता है? बी बाई पी, पी बाई बी। टेन थीटा फॉर्मूला होता है हम लोग का पी बाई बी। तो पी का मान कितना है बाबू? पी का मान 5 है, बी का मान कितना है? 12। और इसके बाद हम लोग क्या लेंगे? साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का, साइन थीटा का उल्टा होता है हम लोग कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा लेंगे, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अब इसका उल्टा होगा, एच बटे पी बटे एच है ना, तो एच ऊपर में आ जाएगा, एच बटे क्या हो जाएगा? पी। तो जस्ट ये मान उल्टा हो जाएगा, 13 बटे 5 हो जाएगा। अब कोसेक का जस्ट उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा नहीं निकालना है बाबू, क्योंकि हम लोग का मैथ में सेक थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग उसको छोड़ देंगे। अब हम लोग टेन थीटा उल्टा क्या होता है? ये कॉट थीटा, तो कॉट थीटा लेंगे, कॉट थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई बी, पी बाई बी, तो हम लोग का उल्टा हो जाएगा बी बाई पी। इसका मान भी उल्टा हो जाएगा, 12 बटे 5 हो जाएगा। ऐसा भी हम लोग का बाबू क्या है? आंसर। इतना हम लोग का ऐसा आंसर है बाबू। अगर आपका एग्जाम में ये नंबर फंस गया तो हो गया बाबू आपका 2 नंबर या 5 नंबर में पूछ सकता है बाबू, आपका क्लियर हो जाएगा। बस बाबू आपको ध्यान में माइंड में करना चाहिए। मैं तो आप जितना रिवाइजिंग करोगे उतना ही तुम्हारे लिए फायदा का चीज है। अब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट 6 नंबर। 6 नंबर क्या बोला? यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी। तो बस बाबू हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस 6 नंबर यहाँ पे 6 नंबर रखेंगे, सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन। यहाँ पे एक प्यारा सा ये बना देंगे, समकोण त्रिभुज, प्यारा सा समकोण त्रिभुज बना देंगे, प्यारा सा। ए बी न्यून कौन बोला बाबू? ए और बी, कौन ए और बी न्यून कौन बाबू? तो सी हम लोग का क्या होगा? समकोण होगा। तो यहाँ पे लिखना है बाबू माना, यहाँ पे लिखेंगे बाबू, बस बाबू हम लोग का 6 नंबर बनेगा। 6 नंबर क्या है? यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन हो, कौन ए और कौन बी न्यून कौन हो, न्यून कौन हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कौन ए और कौन बी। तो बस बाबू कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ यहाँ पे लिख दो कितना नंबर को? 6 नंबर।
6 नंबर सोल्यूशन, सोल्यूशन यहाँ पे लिख दो। क्या लिखेंगे बाबू? माना, माना। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कौन सी समकोण है? कौन सी समकोण, समकोण या 90 डिग्री है? समकोण 90 डिग्री है। और क्या बोला बाबू? कौन ए, और कौन ए तथा कौन बी, कौन ए तथा कौन बी न्यून कौन, न्यून कौन, न्यून कौन हो, न्यून कौन है, न्यून कौन है। कुछ दिया है बाबू? दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है बाबू? cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। बस बाबू आप यहाँ पे एक प्यारा सा त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज क्या बोला? कौन ए और कौन बी क्या है? नियन कौन, कौन सी समकोण है 90 डिग्री का। बस बाबू आपको क्या करना है यहाँ पे देखेंगे। cos ए बोला है, क्या बोला है? cos ए, cos ए, तो ये हम लोग का ये होता है, ये cos ए, तो सामने वाला क्या होता है? P, ये हम लोग क्या होता है? B, तो cos थीटा हम लोग क्या होता है? B बाय एच, B बाय एच। यहाँ पे और करेंगे, ये बोला तो इसका जस्ट सामने वाला क्या होगा हम लोग का? ये हम लोग का B होगा, तो B का मान क्या है? ए सी, ए सी बटे ए बी, ये बी। अब क्या बोला है? cos B, B तो हम लोग का P हो जाएगा, B क्या बनेगा हम लोग का? बी सी, बी सी ए, और हम लोग का ये तो है, ये क्या हुआ? ए बी, ये बी, ये बी खत्म, ए सी। यहाँ पे लिखेंगे बाबू ए सी बराबर बी सी, ए सी, ए सी का समूहकोण क्या होगा? कौन? बी, बी सी का समूहकोण क्या होगा? बी सी का समूहकोण होगा कौन? ये। यहाँ पे लिखेंगे बाबू, इसीलिए समान 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 भुजाओं, समान भुजाओं, समान भुजा, भुजाएं या भुजा लिखो, समान भुजाओं का सम्मुख, समान भुजाओं का सम्मुख कौन, सम्मुख भुजा बराबर होता है, बराबर होता है। बस बाबू आपको इतना ही करना है। हम लोग का कौन ए बराबर कौन बी, क्या बाबू? ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड, प्रूव्ड। इसी प्रकार भी आपका सवाल नंबर 6 भी कंप्लीट। अब हम लोग को 7 नंबर देखना है। क्या वो हम लोग 7 नंबर और 8 नंबर देखेंगे? 7 नंबर, हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणोमेट्री, प्रश्न वाली 8.1 का 6 नंबर। कितना नंबर बाबू? 6 नंबर, 5 नंबर तक बन गया। आज हम लोग का 6 नंबर, ये 7 नंबर बनेगा, 6 नंबर तक बन गया, 7 नंबर। कितना नंबर बाबू? 7 नंबर, 7 नंबर बनाना है। यदि cot थीटा बराबर, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। 2 नंबर cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। देख बाबू, हम लोग का ये एनसीईआरटी की बुक है बाबू, इसमें ये सवाल है। अब हम लोग डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे। कितना नंबर बाबू? 7 नंबर। यहाँ पे क्या करेंगे? सोल्यूशन, सोल्यूशन
सॉल्यूशन क्या लिखेंगे बाबू? दिया है। सॉल्यूशन में क्या लिखना है? दिया है। क्या दिया है बाबू? यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है? कॉट थीटा। क्या दिया है? सीओटी कॉट थीटा बराबर क्या दिया है? 7/8। 7/8 कॉट थीटा। हम लोग का टेन थीटा बराबर क्या होता है बाबू? ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बाबू। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है हम लोग का? P/B। उसी प्रकार हम लोग का टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर B/P। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? B/P। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? B/P। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से क्या है बाबू? हम लोग का पी और बी तो दिया हुआ है, हम लोग को एच निकालना है। यहाँ पे एक प्यारा सा त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे यही भी बना लेंगे बाबू, यही पे बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बनाना है बाबू, समकोण त्रिभुज बनाना है। अभी क्या है हम लोग का? ए बी सी। हम लोग का क्या दिया हुआ है? बी और पी। ये हम लोग का बी है, ये पी है। इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। तो क्या निकालना है बाबू? एच। एच क्या निकालना है? एच। तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे एच स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और तो और एच स्क्वायर 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 हम लोग का हटेगा, तो इधर बराबर का इस पर जाके हम लोग का अंडर रूट चलेगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर तो बराबर अंडर रूट पी बोला है वो। तो पी का मान कितना है? 8। तो हम लोग यहाँ पे 8 का स्क्वायर करना है। तो पी का मान कितना है? 8। 8 का स्क्वायर प्लस बी। तो बी का मान कितना है? वो 7। तो 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर बराबर तो बराबर अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64। स्क्वायर का मतलब याद है बाबू, उसको 2 बार गुना करना है। कम से कम आपको स्क्वायर वाला 20 तक 25 तक याद रहना चाहिए, तभी आपका हिसाब जल्दी बन जाएगा। जल्दी जल्दी बन जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 प्लस तो प्लस 7 का स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 49 बराबर तो बराबर अंडर रूट। इसका जोड़ना है बाबू। 9 और 4 कितना होगा? 13 का 3 हासिल 1। 6 4 10 1 11। हम लोग कितना आया बाबू? अंडर रूट 113। तो इसीलिए एच बराबर अंडर रूट 113 आया। एच का मान कितना है बाबू? बी हम लोग बी कितना दिया हुआ है बाबू? 7। और पी कितना है बाबू हम लोग का? 8। और एच कितना आया? अंडर रूट 113। बस बाबू, आप हम लोग का मैथ में क्या बोला है? नंबर 1। अब क्या करेंगे हम लोग? अब क्या करेंगे? अब क्या है? 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा बटे तो बटे बटे तो बटे क्या बोला वो? 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटे तो बटे। बस बाबू, आप इसको फॉर्मूला में आपको मान बैठाना है। फॉर्मूला क्या होता है? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? बराबर देंगे। बराबर देके दोनों बोला है भैया यार, और एक नंबर बोला है क्या? उसको बाद में लेंगे, पहले पहले इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। ये हम लोग का कितना नंबर है? 1 नंबर। 1 नंबर। 2 नंबर भी बनाना है। 2 नंबर दिया हुआ है यहाँ पे मैथ में। अब हम लोग 1 नंबर बना लेते हैं। ये बराबर देते हैं। कितना है हम लोग का? 1 तो 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या होता है? P/H। क्या होता है बाबू? P/H। ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर लो। P/H ब्रैकेट तो ब्रैकेट
वन माइनस साइन थीटा क्यों बोला, तो पी बाई एच, पी बाई एच हम लोग क्या है, मेन बटे है, मेन बटे हम लोग का है वन प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान क्या होता है बी बाई एच, क्या होता है बाबू, बी बाई एच, बी बाई एच, फिर वन माइनस कॉस थीटा तो बी बाई एच। बस बाबू आपको यहाँ पे बस ज्यादा ही है पी एच आपका मान बैठा तो बाबू आंसर अपने आप आ जाएगा। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे बराबर यहाँ होगा हम लोग का, जब करते हैं बाबू वन तो वन प्लस पी, पी कितना है वो हम लोग का एट, एट बटे एच, एच कितना है 113, 113 ब्रैकेट तो ब्रैकेट इसमें बटे ले लेंगे। अब देखेंगे वो सेम टू सेम वही करना है, प्लस की जगह पे आपको माइनस लिखना है, वन माइनस अंडर एट अंडर रूट 113 बटे एक, ब्रैकेट तो ब्रैकेट मेन बटे मेन, मेन बटे मेन बटे हो गया बाबू। उसके बाद हम लोग करेंगे इसका एलसीएम करेंगे, दो ये नहीं नहीं इसका तो बाकी बाबू है इसका, वन तो वन प्लस बी बाई एच, तो बी का मान कितना है 7 और एच का मान कितना है हम लोग का अंडर रूट 113, अंडर रूट 113 एच का मान है, ब्रैकेट तो ब्रैकेट ब्रैकेट वन माइनस एट बटे अंडर रूट 113। देखो बाबू यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। बस बाबू अब इसका भी एलसीएम करना है, 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 चारों का आपको एलसीएम करना है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितना है हम लोग का 113, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे करते हैं ऊपर में कितना है बाबू 113, यहाँ पे कर लेते हैं अंडर रूट 113 का 13 एलसीएम में लिया, इसका अंडर रूट 113 एलसीएम लिया लिया, इसको इससे भाग देंगे तो कितना होगा हम लोग का, अभी यहाँ पे इसको 113 ऐसा करेंगे तो कितना होगा हम लोग का अंडर रूट 113 होगा प्लस, ये एक प्लस में है एक बार माइनस में है, और हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे, ये भी हो जाएगा, ये आपका वो आसान होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी वैसा वैसा भी होगा बाबू, तो वो सब कर लेते हैं हम लोग, वैसा भी होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे हम लोग क्या है ये प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे कर लेंगे ए प्लस ए का स्क्वायर माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर, अंडर रूट 113 का स्क्वायर मैन बटे तो मैन बटे, ये प्लस भी है, प्लस में है और माइनस में है, प्लस में और माइनस में है, वही वही कर देंगे, एक का स्क्वायर माइनस 7/113 का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों के लिए है बाबू, ये वाला स्क्वायर आपका दोनों के लिए है, वन तो वन, 8 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये हम लोग काट जाएगा तो कितना बचेगा 113, मैन ब्रैकेट तो मैन ब्रैकेट, यहाँ पे करेंगे एक का स्क्वायर एक, 7 का स्क्वायर 49, ये काट जाएगा कितना बचेगा, कितना बचेगा 113, 113 113 खत्म, 113 खत्म। यहाँ पे हम लोग कौन सा क्या क्या बड़ी है माइनस, तो इसको घटा देंगे तो कितना होगा 63 बटे, इसको घटाएंगे तो कितना होगा 840, कितना हम लोग का सही आंसर आया बाबू, सही आंसर आया कितना है, आंसर देखते हैं आपको मिला के, लगता है कुछ कुछ गड़बड़ी हुआ है सब में।
कितना नंबर? 7 नंबर। 49/64 होगा। इस ऐसा नहीं होगा वो, ये हम लोग का सरासर गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं होगा वो। अभी कर देखते हैं और उसका आगे कैसे होगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ। इसको इसका एलसीएम लेना ही पड़ेगा। अब डायरेक्ट बाबू एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 113। इसको इतना से भाग देंगे 1 से, तो हम लोग ऊपर में कितना आएगा? √113 प्लस प्लस 8, ये होगा हम लोग का 1। फिर इसका भी एलसीएम लेंगे बाबू, तो कितना आएगा? 113 √113 -8 नन ब्रैकेट तो नन ब्रैकेट। अब इसका भी एलसीएम करेंगे, इसका भी एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे तो क्या होगा हम लोग का? √113 √113, तो √113 प्लस 7, यहाँ पे भी करेंगे बाबू। √113 -7 113 -7, अब लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे, क्या लेंगे बाबू? कॉमन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग का एक a स्क्वायर 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बटे कितना है? √113। हम लोग का मेन बटे आएगा, ये हम लोग का मेन बटे है। फिर इसमें लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर हम लोग कितना है? 113 का स्क्वायर माइनस 7 तो 7 का स्क्वायर बटे √113 113 113 113 खत्म। कितना हो गया? 113 13 100 खत्म, ए स्क्वायर अंडर रूट खत्म, ए स्क्वायर अंडर रूट खत्म। अब यहाँ पे लिखेंगे 113 माइनस 8 का स्क्वायर 64 नन ब्रैकेट, यहाँ पे लिखेंगे 113 7 का स्क्वायर 49, 113 में से 64 खाया, 13 में से 4 खाया तो कितना अच्छा? 9। यहाँ पे कितना बचा हम लोग का? 0 13, यहाँ पे कितना? 0 0 10, कितना बचा वो हम लोग का? यहाँ पे करते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट। 64 64 में से 113 खा लिया, 113 में से 64 खा लिया, 13 13 में से 4 खाया 9 0, तो कितना? 10 10 में से 6 खाया 4, कितना बचेगा हम लोग का? 49 बटे फिर 113 में से कितना? 49 खा लिया, 13 13 में से 9 खाया, कितना बचेगा? 4, कितना बचेगा? 4 13 10 10 में से 4 खाया 6 64 49/64। हम लोग को यहाँ पे 2 नंबर भी दिया हुआ है, कितना नंबर? 2 नंबर। 2 नंबर में हम लोग क्या है? कॉट थीटा बराबर, और हम लोग 2 नंबर देखेंगे कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है मैथ में, कॉट थीटा बराबर क्या दिया है वो? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, हम लोग यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है मैथ में भी, उसी मैथ में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो आपको क्या करना है? कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? कॉट का मान डी वाई पी, तो बी और पी का स्क्वायर करना है, तो बी का मान कितना है हम लोग का? बी का मान 7 और पी का मान कितना आया? 8, 7 और 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये आंसर से हम आया दोनों, देखो तो वो मिला के
दोनों सेम आया ना, तो हाँ हम लोग का हिसाब सही है, हिसाब सही है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था पहले, वो मिस्टेक हो ही सकता है, इंसान से मिस्टेक हो सकता है, इसके लिए मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। गलती हो सकता है, मैथ का बात है, आपका दिमाग थोड़ा उधर उधर आउट नॉलेज लगाना पड़ता है बाबू। अब हम लोग का बन गया कितना नंबर, 7 नंबर बन गया, अब 8 नंबर बनने वाला है। थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं बोर्ड को। कितना नंबर बनेगा हम लोग का, 8 नंबर। 8 नंबर बनाएंगे, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। यही थोड़ा हिसाब एक बड़ा है बाबू चैप्टर में, क्योंकि आपका पूरा हिसाब छोटा ही है। ये हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग का बन गया कितना नंबर बाबू, 8 नंबर। 8 नंबर में वही बात है बाबू, वही सब दिया हुआ है। 8 नंबर में क्या दिया है, 3 cot A, 3 cot A, तो यहाँ पे लिखो सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या लिखना है बाबू, दिया है, दिया है, क्या लिखना है, दिया है, क्या लिखना है, दिया है। क्या दिया है, 3 cot A, 3 cot A, 3 cot A बराबर कितना दिया, 4। जब ये इसके साथ रहेगा तो बाबू ये बाटे में क्या है, बाटे में आ जाएगा। कॉट तो कॉट ए 4 है तो 4, ये 3 है ना, बटे में 3 आ गया। कॉट किसका फॉर्मूला होता है बाबू, कॉट का फॉर्मूला क्या है, बी बाई पी। तो फिर हम लोग बी बाई क्या लेंगे, पी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथा पाइथागोरस पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। क्या हुआ हम लोग का, पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय से हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग का क्या, बी आर पी दिया हुआ है, तो क्या निकालना है हम लोग को, एच इधर करेंगे, एच का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ब्रैकेट जो है वो चलेगा नहीं, ब्रैकेट जो है भी चलेगा। यहाँ पे और एच तो एच, हम लोग का यहाँ पे स्क्वायर है ना, इधर जगह हम लोग का अंडर रूट चल जाएगा, तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर तो बराबर अंडर रूट, पी का मान कितना है बाबू, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है बाबू, 4, तो 4 का स्क्वायर, ये बराबर देंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितना है वो, 25, 25 का वर्गमूल कितना है, 5 गुना 5, 5 गुना 5। हम लोग का इसलिए एच बराबर कितना आया बाबू, 5। एच बराबर कितना आया, यहाँ पे एक प्यारा सा त्रिभुज बना लेंगे, प्यारा सा त्रिभुज, ये बी सी। बी कितना दिया है बाबू, 4, सी कितना दिया है, 3, एच कितना कितना आया, 5। अब क्या बोला हिसाब में बाबू, अब हिसाब करो, तो जांच कीजिए कि 1 - टेन स्क्वायर ये बटे 1 + टेन स्क्वायर ये बराबर कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये है या नहीं है। मतलब दोनों को जांच करना है, दोनों समान है कि इसका मान, मतलब यहाँ पे किताब में इसका मान और इसका मान समान है कि नहीं है। बस बाबू आपको वही चीज करना है। अब बाबू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे बाबू, जांच, जांच क्या लिखेंगे, जांच। क्या करना है हम लोग का, क्या दिया है, 1 - टेन स्क्वायर ये, 1 - टेन स्क्वायर ये बटे 1 + टेन स्क्वायर ये। बस बाबू आप इसको ऐसा लिखो या फिर फॉर्मूला में बैठा के लिखो, वही बात है बाबू। आप इसको 2-3 तरीके से बना सकते हो। आप यहाँ पे देखेंगे बराबर क्या लिखा है, बराबर कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये। बस बाबू इसका मान बैठाओ,
बस आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तीर का निशान देंगे, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी, तो पी बाई बी का स्क्वायर बटे बटे 1 तो 1 प्लस फिर टेन का क्या होता है फॉर्मूला आपको टेन स्क्वायर का, पी बाई बी का स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है अब हम लोग का, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई बी का स्क्वायर माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, एच साइन बोला है वो साइन, कॉस बोला है वो कॉस नहीं, कॉस का फॉर्मूला होता है हम लोग का बी बाई एच, साइन बोला पी बाई एच का स्क्वायर। बस बाबू आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपका जितना फॉर्मूला याद होगा आपका हिसाब उतना ही आसान तरीके से बनेगा। आप फॉर्मूला याद रखो, आप मैथ जल्दी जल्दी बन जाएगा 1 सेकंड में। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे हम लोग तीर का निशान देंगे तो बनाएंगे, एक तो एक माइनस तो माइनस, पी का मान कितना है हम लोग का, पी का मान कितना है 3, 3 तो 3, बी का मान कितना है हम लोग का 4 का स्क्वायर ब्रैकेट बटे तो बटे 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर बराबर बराबर बी, तो बी का मान कितना है वो हम लोग का 4 का 4, एच एच का मान कितना है 5, 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस पी, पी मान है हम लोग का 3 का 3, एच कितना है वो 5 का स्क्वायर, दोनों को साथ लेके चलना है, जांच करते कि सही है कि नहीं, एक तो एक माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, अरे ब्रैकेट हम लोग का ब्रैकेट हर जगह बाबू, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। अब देखेंगे यहाँ पे बाबू, यहाँ पे हम लोग बटे में एक मान लेंगे, दोनों में एक मान लिया है, इसका एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे कितना आएगा हम लोग का 16, कितना आएगा बाबू 16, तो यहाँ पे हम लोग का छोटी ब्रैकेट होगा, यहाँ पे हम लोग का बड़ी बड़ा ए नहीं बाबू, पहले छोटी ब्रैकेट लेना है, कितना आया 16, तो अब यहाँ पे हम लोग का 16 माइनस 9 बड़ी ब्रैकेट, फिर बड़े एलसीएम लेंगे 16, 1 प्लस कितना आएगा बाबू हम लोग का 16, तो 16 कम 16 कितना आएगा यहाँ पे 3, 16 में 16 तो 3 3, 16 कम 16 कितना आएगा 3, 3 यहाँ पे करेंगे हम लोग 25 का एलसीएम लेंगे, कितना आया 16 माइनस 9 बस बाबू आपको एलसीएम करना है, वो घटा कर दो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का पहले माइनस है या प्लस, पहले हम लोग का माइनस ही है, माइनस ही है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या क्या करेंगे बाबू 3, क्या करेंगे बाबू हम लोग यहाँ पे 6, 25, 25 होना चाहिए बाबू, कितना होता है हम लोग का 16, 16 से लोग काट देंगे, फिर भी नहीं होता है वो 7/25, अगर हम इसको उल्टाएंगे 25, देखते हैं बाबू हिसाब को थोड़ा मिलाते हैं, साइन 10a माइनस माइनस ऊपर में, माइनस हम लोग का ऊपर में ही है, इसमें हम लोग का माइनस है, माइनस लेंगे 4, 16 16 काट देंगे तो हम लोग कितना बच जाएगा 4/4, दोनों हम लोग का 7/25 ही आंसर रहेगा ना, 7 कहाँ आ रहा है हम लोग को, ओहो अभी से बाबू
यहाँ पे हम लोग का सही है। अब हम लोग कितना है 4, कितना है 4, 16 में से 9 है कितना था हम लोग का 7, 7/16/4/16। हम लोग इसके ए बी सी डी है, हम लोग का ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ये हम लोग का आंसर नहीं मिलने का संभावना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा एक बार जांच कर लेते हैं हम लोग का हिसाब में क्या गलती है। क्या बोला हम लोग का tan थीटा, tan² थीटा, हम लोग का tan थीटा पी बाई बी, tan थीटा माइनस में है तो माइनस में, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे हम लोग का इतना आया है, माइनस में तो माइनस, जिसमें प्लस है तो प्लस, 4 4 स्क्वायर इसको अब काट देंगे, 4 छक 16, 4 छक 16, हम लोग का एलसीएम 4 लेना है या फिर 16, कितना लेना है एलसीएम 4, 4 या 16, 4, 4 का एलसीएम लेंगे 4, तो हम लोग का कितना बचेगा, फिर भी नहीं मिल रहा है बाबू, ये अगर हम लोग प्लस में आ जाएगा, ये अगर हम लोग का माइनस में आ जाएगा, माइनस में मान लो, माइनस में तो कि प्लस में है तो 9 से कितना आ जाएगा हम लोग का, कितना आ जाएगा 25, कितना 25, 7/25, 7/25 आना चाहिए। ओहो, यहाँ पे गलती हुआ बाबू, गलती को हम पकड़ नहीं पाते थे उतनी वजह से, सही है बाबू हिसाब तो, यहाँ पे आपका हम लोग का माइनस ही होगा, माइनस सही है। यहाँ पे 16 का एलसीएम लेना 16, तो यहाँ पे 16 कम 16 होगा ना, हट, ये भी गलती हुआ बाबू, इतना क्या करो भाई, टाइम टाइम वेस्ट हो गया, इस मार्कर भी नहीं दिख रहा है। 16 का एलसीएम लेते कितना होगा, 16 कम 16 प्लस 3, प्लस 3 का ही होगा, 3 का इससे कितना होता है 9 ना, प्लस 9, का स्क्वायर 9, जब हम लोग का 9 होगा, ये 16 16 खत्म, 16 16 खत्म, 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7, 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25। अब यहाँ पे करेंगे बाबू, 16 में से 9 गया 7, 25 तो 25, दोनों सेम है ना बाबू, 7/25 7/25 दोनों का मान सेम है ना, तो आप लिखेंगे हाँ, हाँ सही है, हाँ सही है, ये अब हम लोग का आंसर। सवाल नंबर 8 भी कंप्लीट, अब 9 और 10 बाकी है, 9 और 10 का भी बना लेंगे। तो देखते हैं, अब हम लोग इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, हम लोग 9 और 10 नंबर देखेंगे, 9 और 10, 9 और 10, कितना देखेंगे बाबू 9 नंबर, 9 नंबर, जिंदगी में आपको अब कुछ पाने के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा बाबू, आपका संघर्ष ही जीवन है, मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे बाबू आपका जीवन, जिसका जिसका जीवन में कठिनाई आ रहा है समझ लो वो सही रास्ता में चल रहा है। आराम से सोने का जिंदगी थोड़ी ना है बाबू, अभी रात के 11 बजे क्लास ले रहे हैं बाबू, क्या करोगे बाबू, मेहनत करना ही पड़ेगा, संघर्ष ही जीवन है। हम लोग का सवाल नंबर कितना बनेगा आप 9, सवाल नंबर 9, क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कौन बी समकोण है, कौन बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यह हम लोग का प्यारा सा क्वेश्चन है, दिया हुआ है, बस उसका मान निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे सोल्यूशन, 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 यहाँ पे लिख दो आपको दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया है बाबू, tan थीटा, tan ए दिया है, tan ए
बराबर 1/√3, 1/√3। ये आपको एक प्यारा सा आपको त्रिभुज बना देंगे। देखिए प्यारा सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी समकोण बोला है, बी समकोण, बी समकोण। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी, पी बाई बी। तो पी का मान कितना है बाबू हम लोग का, एक बी का मान कितना है, √3, √3। बस बाबू आपको पाइथागोरस प्रमेय से लगाना है, पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। आपको पी और बी तो पी और बी तो दिख रहा है बाबू, आपको क्या नहीं दिख रहा है, एच, एच नहीं दिख रहा है बाबू। तो एच डालेंगे हम लोग यहाँ पे, एच। देखिए इसको नहीं करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, एच, एच तो एच। अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर हट गया तो इधर जगह हम लोग क्या चलेगा, √h²। तो बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बाबू एक लाइन हम लोग छाट दिए। अब बड़ा बच्चा हो गया ना, माइंड को बड़ा करो, जितना छाटोगे आपको उतना ही बेहतर होगा, जल्दी बनेगा एग्जाम में, आपको टाइम भी बचेगा, टाइम को कवर कर सकते हो। कहते हैं और बराबर चिन्ह देंगे पी। तो पी का मान हम लोग क्या है, एक। तो एक का स्क्वायर प्लस बी, बी का मान कितना है वो, √3 है 2, √3 का स्क्वायर बराबर, तो बराबर √1 का स्क्वायर 1 प्लस ये स्क्वायर 3 खत्म, 3 तो 3, यहाँ पे 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4। तो हम लोग क्या क्या भागेगा, 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2, इसीलिए एच बराबर कितना है बाबू, 2। एच का मान कितना है हम लोग का, 2। अब क्या बोला है बाबू, कंडीशन को करो, 1 नंबर कंडीशन क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ये आपको बहुत कॉमन साइंस वाला सवाल है बाबू। आपको एंगल को पकड़ना है, कितना बोल, साइन ए बोला या फिर सी बोला या फिर बी बोला, एंगल को पकड़ना है, एंगल को। क्या हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 1 नंबर, 1 नंबर क्या है हम लोग का, साइन ए, 1 नंबर साइन ए इंटू, ए बिंदा का मतलब वो इंटू कॉस सी, कॉस सी प्लस, बीच में अब हम लोग का प्लस है, कॉस ए, कॉस ए इंटू साइन सी, साइन, साइन सी, साइन सी। बस बाबू आपका यहाँ पे एंगल को पकड़ना है। तो हम लोग को क्या हम लोग का एंगल क्या बोलता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला हम लोग साइन ए। तो साइन साइन का फॉर्मूला क्या होता है अब हम लोग का, पी बाय एच, पी बाय एच इंटू कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच प्लस, तो प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच इंटू साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। अब बाबू आप यहाँ पे इसको एंगल को देखो, साइन ए बोला है तो साइन ए, ए का जस्ट सामने वाला क्या होता है, पी। तो यहाँ पे ए बी नहीं है, वो आपका पी है। तो पी, पी का मान कितना है, √3। एच आपका हमेशा फिक्स है, तो दो तो दो इंटू दो इंटू, फिर बी कॉस सी बोला हुआ है आपका, एंगल आप यहाँ बन जाए कॉस सी। तो ये हम लोग को क्या है, पी, हम लोग क्या लेना है, बी। तो बी हम लोग कितना है, √3/2 प्लस, तो प्लस। बस बाबू आपको इस बात को समझना पड़ेगा। कॉस ए, कॉस ए ये बोला है, इसका जस्ट सामने क्या बोलेगा, पी, पी। तो आपको क्या लेना है, बी। तो बी का मान कितना है, 1, 1/2, एच का मान 2 तो 2 है इंटू, इंटू अब साइन सी बोला, वो साइन सी। तो सी का जस्ट सामने बोला क्या हम लोग का हो जाएगा, पी, जस्ट क्या हो जाएगा, पी। तो 1/2। बस बाबू आप इसको गुना कर लो, आंसर 3 × 3 क्या होता है, 3, 2 तो 2 दूना 4 प्लस 1 × 1 2 दूना 4, इससे गुना करेंगे 4, 4 का एलसीएम लेंगे कितना क्या होगा, 4, 3 तो 3 प्लस
3+1 बराबर 4/4 काट देंगे, बराबर 1, एक बार में काटा तो एक आंसर, एक नंबर का आंसर हो गया। बस बाबू उसका जस्ट बगल में हम लोग का 2 नंबर दिया हुआ है, कितना नंबर, 2, 2 चौवन नंबर में दिया हुआ है नंबर 2। क्या बोला है हम लोग का, कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस सी माइनस, इसमें वो माइनस है, प्लस था माइनस, साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी। तो बस बाबू वही है, वही हिसाब है बस आपका, आपको एंगल का पकड़ना है। कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है अब हम लोग का, बी बाई एच, बी बाई एच इंटू कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच इंटू पी बाई एच। साइन ए और साइन सी वही बात है, बस आपको फॉर्मूला को पकड़ना है। तो हम लोग क्या बोला, कॉस ए, तो कॉस ए बोला ए, तो जस्ट हमने क्या होगा पी, बी कितना है, एक, 1/, एच तो हम लोग का 2 ही होगा, इंटू तो इंटू, अब कॉस सी, कॉस सी उसका जस्ट सामने क्या होगा पी, और बी क्या होगा हम लोग का √3, √3/, तो माइनस तो माइनस। बस बाबू आपको कौन को पकड़ना है, कौन, जहाँ भी हम लोग का एंगल बनता है ना उसका जस्ट सामने वाला हम लोग क्या होता है, पी। अरे क्या बोला, साइन ए, साइन ए, तो ए का हम लोग का सामने क्या है, पी, तो पी क्या क्या है हम लोग का √3, पी √3/2। हम लोग का 2 तो हमेशा फिक्स है, एच हम लोग का हमेशा रिजर्व है, एच, एच अपना स्थान कभी नहीं बोलते हैं, वो ये फिक्स होता है, ये दोनों पेयर भी फिक्स नहीं है, वो स्थिति अनुसार अपना स्थान चेंज कर लेता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं साइन सी बोला है, सी, तो सी बोला इसका जस्ट सामने हम लोग क्या है, पी, तो पी का मान कितना है, 1/2, इसका गुना कर लेंगे बाबू, इसका गुना कर लेंगे, तो 2 से देंगे तो कितना होगा हम लोग का, √3, तो 3, 2 दूना 4, माइनस √3, 2 दूना 4, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस हमेशा काट देता है बाबू, बराबर 0, आंसर आ गया बाबू। हम लोग का 9 नंबर भी कंप्लीट, समझ में आता है ना वो, बहुत इजी तरीका से बाबू आपको पूरा हिसाब बनाया जाएगा। बस बाबू आप इसी बैच के साथ जुड़े रहे, हम ऑनलाइन क्लासेस, ये बाबू आपको ये बैच है ना, आपको बाबू बहुत दूर लेके चलेगा बाबू, आपका हर एक सब्जेक्ट का इस बैच में तैयारी होगा बाबू इंशाल्लाह अगले साल से बाबू। अब बस उम्मीद बनाइए रखिए और हौसला बढ़ाइए। बस बाबू हम लोग का 9 नंबर कंप्लीट, और 10 नंबर बनाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हो, मैं उम्मीद करता है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोग बहुत पढ़ो, अभी खूब पढ़ो, पढ़ने से, मेहनत करने से कोई दुनिया में मन नहीं जाता है बाबू, मेहनत करो, मेहनत ही धन है। मेहनत में आप, हम लोग क्या है बाबू, गरीब स्टूडेंट हो, गरीब टीचर हो, आप जितना मेहनत कर सकते हो बाबू आप उतना आगे जाओगे। कुछ भी कर लो बाबू, काम करो घर का, फिर भी पढ़ाई करो, दोनों करो। हम मना नहीं करेंगे तुम काम भी मत करो, काम भी करो, पढ़ाई का समय पढ़ाई, काम का समय काम, फालतू का मत घूमो वहाँ यहाँ जहाँ तहाँ, वो सब चक्कर छोड़ो। तो बस बाबू हम लोग का 1 नंबर बाकी है। सवाल नंबर 10, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण समकोण है, तो क्या बोला हम लोग का, त्रिभुज पी क्यू आर, जब एक प्यारा सा त्रिभुज बना लेंगे, इसका कट नहीं लिखता है, प्यारा सा त्रिभुज बना लेंगे, प्यारा सा त्रिभुज बना लेंगे हम लोग यहाँ पे, पी क्यू आर, हम लोग एक त्रिभुज है बाबू, त्रिभुज है एक तो पी क्यू आर, क्यू समकोण है, तो ये हम लोग क्यू क्या है बाबू, समकोण मतलब 90 डिग्री का है। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और पी क्यू बराबर 5 cm है, तो साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान क्या चाहिए, बस बाबा आपको मान निकालना है, मान निकालना है। कितना नंबर बाबा हम लोग का ये लास्ट है, 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे बाबू, सोल्यूशन। अभी क्या लिखेंगे बाबू, दिया है, दिया, दिया है, क्या दिया है बाबू, दिया
है तो क्या लिखना है आपको, क्या दिया है, पी आर, पी आर प्लस, पी आर प्लस क्यू आर, क्यू आर बराबर कितना दिया है, 25 cm, 25 cm। और इसको और करेंगे, पी आर तो पी आर बराबर 25 करेंगे, ये प्लस में तो उधर क्या होगा माइनस में क्यू आर। और क्या दिया है अब हम लोग का, पी क्यू बराबर 5 cm, पी क्यू बराबर 5 cm, पी क्यू बराबर 5 cm। बस बाबू आप यहाँ पे लगा दो पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से पी आर और पी क्यू दिया हुआ है हम लोग का, पी आर और पी क्यू, पी क्यू दिया है हम लोग को क्या क्या निकलना है अब क्यू आर, क्यू आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाबू डायरेक्ट पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग इतना तो आराम से कर लेगा आप लोग, किंतु पूरा क्वेश्चन बना लिया हम लोग का, लास्ट क्वेश्चन है 8.1 का। अब हम लोग देखेंगे ये फॉर्मूला पाइथागोरस परिमेय से क्या हम लोग का होता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। वो पूरा इंग्लिश लिखे तो आप हिंदी भी लिखना जरूरी है। कर्ण स्क्वायर, कर्ण हम लोग को क्या है, पी आर। तो पी आर बराबर हम लोग कितना दिया है, 25/25 माइनस क्यू आर। यहाँ पे करेंगे हम लोग और 25, पहले उसको लिख लेते हैं क्यू आर को, यही बात है तुम पढ़ेंगे इसको, क्यू आर माइनस 25 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब मतलब हम लोग का पी क्यू बराबर कितना दिया 5 cm, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार हम लोग का क्या है दिया हुआ नहीं है, क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। बस अब हम लोग का यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आता है, यहाँ पे क्या है, ए बी, ए बी, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। तो क्यू आर तो ए स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर, ए स्क्वायर तो क्यू आर स्क्वायर माइनस टू ए, टू ए बी, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर बराबर 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर तो क्यू आर प्लस क्यू आर तो क्यू आर का स्क्वायर। ये बोर्ड दिख रहा है ना, वो मार्कर थोड़ा कम लिख रहा है, चलेगा ना, दिख रहा है ना, हाँ देख लो थोड़ा मेहनत से हो जाएगा। ठीक है बाबू, देखो क्यू आर स्क्वायर, तो ये हम लोग का यहाँ पे देखेंगे बाबू, इसमें स्क्वायर है, ये क्यू आर स्क्वायर और ये क्यू आर स्क्वायर खत्म, इस पार उस पार। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे बाबू, वर्क करेंगे, टू क्यू, 25, 25 गुना कितना होगा 50, 50 तो कितना होगा हम लोग का माइनस 50 क्यू आर प्लस 25 का स्क्वायर 625 बराबर 25 बराबर 25 बराबर 25। बस बाबू फिर और करेंगे, माइनस 25, 50 क्यू आर बराबर 25, तो 25 ये प्लस में है, उधर जाके हम लोग का माइनस में हो जाएगा 625, 625 माइनस में आ गया। अब बाबू हम लोग ऊपर लिखेंगे, है हम लोग का माइनस 4 माइनस 50, 50 क्या है हम लोग का क्यू आर, क्यू आर यहाँ पे 625 में से 25 घट गया तो कितना बचेगा हम लोग का 600, 600, ए जीरो खत्म, 12×5 60, 12×5 60, किन हम लोग का माइनस में आया है, क्यू आर बराबर
इसलिए क्यू आर बराबर -12 समीकरण समीकरण एक में क्यू आर बराबर -12 रखने पर रखने पर रखने पर समीकरण एक में क्यू आर बराबर -12 रखने पर, तो हम लोग का समीकरण एक है क्यू आर बराबर रखने पर। तो पी आर पी आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर के लिए हम लोग कितना होगा 12 -12, हम लोग कितना है 25 -12, तो पी आर बराबर हम लोग कितना आया 13, कितना आया 13। यहाँ पे हम लोग क्यू आर 12 आया, पी आर 13 आया, और माइनस आया है फिर प्लस आया है। माइनस में नहीं प्लस में होगा, आपको माइनस में नहीं होता है, प्लस में होगा, माइनस में होता है आपको, ये माइनस में आएगा। अब हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है, क्या लिखना है अतः साइन पी, क्या बोला अबू, अतः साइन पी साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच। साइन पी बोला ना, साइन पी का जस्ट सामने क्या होगा हम लोग का पी होगा, पी। तो हम लोग क्यू आर का मान कितना है 12 बटे, और हम लोग पी आर का मान कितना है 13। ये हम लोग का एक का आंसर हो गया। अब हम लोग का क्या बोला, साइन के बाद क्या बोला वो, साइन के बाद हम लोग का बोला है कॉस पी कॉस पी कॉस पी कॉस पी, तो हम लोग का पी है, हम लोग का जस्ट क्या है वो हम लोग का पी, ये हम लोग का बी है, तो हम लोग का बी पी क्यू बराबर कितना है वो 5 बटे एच कितना है वो हम लोग का 13। और लास्ट हम लोग क्या क्या बोला है, लास्ट बोला है 10 पी नहीं हो 10 पी बराबर हम लोग क्या होता है पी बाई बी 10 पी। तो 10 पी का मान हम लोग का पी का मान कितना है 10 पी, पी ए क्यू आर का मान कितना है 12 बी का मान कितना है वो, बी हम लोग का क्या है पी क्यू कितना है 5। ये हम लोग का तीनों आंसर आ गया बाबू। यहाँ से हम लोग का चैप्टर कंप्लीट स्टॉप हो गया बाबू। बस बाबू आज के लिए इतना ही काफी है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बाबू, बस।